इस वीडियो में हम चावल का वानस्पतिक नाम, चावल की उन्नत किस्में, इसकी बीज दर और चावल में लगने वाले रोग कीट और इसकी उपज के बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। धान या चावल। चावल का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है ओराइजा सेटाइवा और धान का जो कुल होता है पोएसी या इसको ग्रेमिनी भी बोल सकते हैं। महत्व की बात करें तो चावल में स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जिसका उपयोग कपड़ा उद्योग में अधिक होता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 77 से 79% होती है तथा प्रोटीन 6 से 7% होती है। धान का जो पुष्पक्रम होता है वो पेनिकल कहलाता है। इसके अलावा जो ज्वार का पुष्पक्रम होता है वो भी पेनिकल कहलाता है। चावल का उत्पत्ति स्थल भारत व दक्षिणी पूर्व एशिया माना जाता है। इसके अलावा जो चावल होता है उसका जीन डीजीवू कहलाता है। और राजस्थान में जो चावल की जो खेती होती है वो कोटा, उदयपुर, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ में की जाती है। बात करें चावल की जलवायु की तो यह उष्ण व नम जलवायु में अत्यधिक उगता है और 100 से 200 सेमी वर्षा वाला क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त रहता है। इसके लिए इसकी जो बढ़वार होती है या पकने की जो समय होता है उसके लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। मिट्टी की बात करें तो मटियार, चिकनी दोमट या काली मिट्टी धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। इसके अलावा जो काली मिट्टी है वो कपास के लिए भी उपयुक्त रहती है। बात करें खेत की तैयारी की तो खेत में धान बोने से पहले खेत में 20 से 25 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। यानी जब खेत की बुआई कर रहे हैं उससे पहले जुताई के समय 1 महीने पहले यानी 4 सप्ताह पहले या 1 महीने पहले हमें 20 से 25 टन इनकी गोबर की खाद डालनी चाहिए। बात करें धान में उन्नत किस्मों की तो रोपाई हेतु जो किस्में होती है वो होती है रत्ना, जया, बासमती, माही, सुगंधा, चंबल, कावेरी, BK79, कस्तूरी का जो दूसरा नाम है वो है IET 8580। ये कस्तूरी का दूसरा नाम है। इसके अलावा यदि सीधी बुआई करनी है तो सीधी बुआई के लिए बाला, पूसा 2, पूसा 21 ये उन्नत किस्में उपयुक्त रहती है। इसके अलावा बात करें हम चावल में तो चावल की यदि संकर किस्में हमें बुआई करनी है तो चावल की संकर किस्में बुआई करने के लिए संकर किस्में जैसे पंत संकर धानवन HRI 120, पूसा राइस PRH10 जिसको हाइब्रिड 10 भी कहते हैं और इसकी अन्य किस्में भी हैं जैसे पूसा 33, पूसा 44, गोविंद साकेत 4, IR 20, पूसा सुगंध 2, 3, 4 और 5 ये उन्नत किस्में हैं धान की। बीज दर की बात करें तो यदि सीधी खेत में बुआई कर रहे हैं तो बीज दर होगा 80-100 किग्रा बीज प्रति हेक्टेयर, जबकि रोपाई के लिए हम बीज दर कहाँ मिलेंगे तो 40 से 50 किलो बीज दर प्रति हेक्टेयर के लिए उपयुक्त रहेगा। बीज बोने से पहले हमें क्या करना चाहिए, बीजों को अच्छी तरीके से उपचारित करना चाहिए। तो उपचारित करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें धान में जीवाणु अंगमारी से बचाने हेतु 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज दर से या फिर इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं 1.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 45 लीटर पानी में घोल बनाकर बीजों को कम से कम 12 घंटे तक हम भिगोकर रखते हैं। यानी धान में जो जीवाणु अंगमारी रोग लगता है उससे बचाव के लिए हम 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम या 1.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको 45 लीटर पानी में घोल बनाकर बीजों को 12 घंटे तक रखना है। इसके अलावा यदि हमें अंकुरण क्षमता बढ़ानी है तो इसके लिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल में 30 से 35 किलो बीज 12 घंटे तक रखने हैं। बुआई का समय की बात करें तो बुआई की जो विधि है वो सीधी बुआई या रोपाई के द्वारा भी कर सकते हैं। तो सीधी बुआई देसी हल या सीड ड्रिल द्वारा 20 सेमी कतार से कतार की दूरी पर करना चाहिए। यानी एक इसमें यह भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि धान में जो कतार से कतार की दूरी होती है वो होती है 20 सेम। इसके अलावा हम रोपाई के द्वारा भी बुआई कर सकते हैं। तो इस विधि में नर्सरी तैयार करके रोपाई की जाती है। यानी पहले नर्सरी तैयार करेगी, नर्सरी में पौधे लगाएंगे, बीज लगाएंगे, वो जब पौधे बड़े हो जाएंगे तो उन पौधों को कहाँ रोपेंगे, हम खेत में रोपेंगे।
रोपाई के लिए कतार से कतार की दूरी 20 सेमी होनी चाहिए तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी रखनी चाहिए। एक स्थान पर 2 या 3 पौधे रोपने चाहिए। ये काम किससे होना चाहिए? ये काम ऑटोमेटिक पेडी प्लांटर से करना अच्छा रहता है। ऑटोमेटिक पेडी प्लांटर धान के खेत में जो पौधे होते हैं तैयार किए हुए नर्सरी में, उनकी रोपाई की जाती है। तो नर्सरी कैसे तैयार करें? देखो, नर्सरी तैयार करने के लिए हम सबसे पहले क्यारी बनाएंगे या क्यारी विधि के माध्यम से किस प्रकार से करेंगे। 1 हेक्टेयर धान की बुआई करने के लिए 8 × 1.25 मीटर आकार की 50 क्यारियों की आवश्यकता होती है। यदि हमें 1 हेक्टेयर में धान की बुआई करनी है तो जो क्यारी की आकृति होगी वो होगी 8 × 1.25 मीटर। 8 × 1.25 मीटर की कितनी क्यारियाँ होनी चाहिए? तो 50 क्यारियाँ होनी चाहिए। बीज बुआई के 20 से 30 दिन बाद पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। लगभग 25 से 30 दिन के बाद में जो पौधे होते हैं जो अपने बीज बोए थे वो रोपाई के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके बाद क्यारी विधि के बाद जो दूसरी क्यारी विधि है वो है डेपोक विधि। यह विधि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस द्वारा विकसित की गई है। इसमें क्या होता है? इस विधि में 1 हेक्टेयर के लिए पौधे तैयार करने हेतु 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इसमें क्या करते हैं? 3 किलो वर्ग मीटर के हिसाब से अंकुरित बीजों की लगभग 1.5 सेमी मोटी परत पॉलीथीन की चादर, केले के पत्ते या जूट के बोरे पर बिछाकर उसमें प्रतिदिन पानी देते हैं। इस विधि में 11 से 13 दिन में पौधे तैयार हो जाते हैं। इस बीज की मात्रा सामान्य विधि की अपेक्षा 2.5 गुना अधिक लगता है। यानी 3 किलो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अंकुरित बीजों की लगभग 1.5 सेमी मोटी जो परत होती है वो बिछा देते हैं। बीजों को अंकुरित करने के लिए हम क्या करेंगे? पॉलीथीन की चादर बिछाएंगे या केले के पत्ते होंगे या जूट के बोरे पर हम क्या करेंगे? कुछ थोड़ी मिट्टी डालेंगे। मिट्टी डालने के बाद उसमें बीज डालेंगे और उसमें पानी डालेंगे। तो इससे जो विधि कहलाएगी वो डालेगी डेपोक विधि, जिसमें 11 से 13 दिन में ही पौधे तैयार हो जाते हैं। खाद उर्वरक की बात करें हम इसमें तो 20 से 25 टन गोबर की खाद डालनी चाहिए बुआई से पहले। इसके अलावा 80 से 120 किलो नाइट्रोजन, फास्फोरस 40 से 60 किलो और पोटास 30 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर खेत में डालें। धान की रोपाई के 10 दिन बाद खेत के अंदर नील हरी शैवाल 15 किलो प्रति हेक्टेयर देने से 20 किलो नाइट्रोजन की बचत होती है। यानी जो नील हरी शैवाल है वो सिर्फ धान में डलती है, क्योंकि जहाँ पर पानी लगभग खड़ा रहता है उस क्षेत्र में हम नील हरी शैवाल दे सकते हैं, जैसे चावल में। इससे क्या होगा? पौधों को नाइट्रोजन मिलेगी। यदि खेत में जस्ते की कमी है तो धान में खेरा नामक रोग हो जाता है, इसलिए धान में 0.5% जिंक सल्फेट का घोल का छिड़काव करना चाहिए। और जिंक सल्फेट में जो जिंक की मात्रा होती है वो होती है 30%। सिंचाई की बात करें तो पौधे स्थापित होने से कल्ले फूटने तक 40% पानी देना चाहिए। इसके अलावा बाली निकलने से लेकर दाने में दूध भरने तक 50% पानी देना चाहिए तथा फसल पकने तक 10% पानी की आवश्यकता होती है। फसल पकने से 2 सप्ताह पहले हमें खेत से पानी बाहर निकाल देना चाहिए। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो घासकुल के जो खरपतवार होते हैं इसको नियंत्रण करने के लिए रोपाई के 3 दिन के अंदर प्रेटिलाक्लोर 1250 ml यानी 1 लीटर 250 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। यदि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है तो हमें 3 दिन के अंदर अंदर पायरोजोल सल्फ्यूरान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालना चाहिए। यदि घासकुल के हैं तो क्या करना चाहिए? प्रेटिलाक्लोर। इसके अलावा यदि चौड़ी पत्ती वाले हैं तो पायरोजो सल्फ्यूरान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। इसके बाद बात करें हम इसके प्रमुख कीटों की, तो धान में जो कीट लगते हैं वो है तनाछेदक या फुदका। तनाछेदक या फुदका क्या करते हैं? इन पत्तियों का रस चूसते रहते हैं और इसके नियंत्रण हेतु हमें कार्बोसल्फ्यूरॉन 200 किग्रा या फोरेट 15 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा गंदी बग या थ्रिप्स के लिए हमें एंडोसल्फोन 35 cc 500 ml 600 लीटर पानी में घोल मिलाकर हमें 30 दिन के बाद छिड़काव करना चाहिए। यानी गंदी बग के लिए एंडोसल्फोन, जबकि तनाछेदक के लिए कार्बीफ्यूरॉन। एंडोसल्फोन की जो मात्रा है वो होती है 600 लीटर पानी में 500 ml यानी आधा लीटर
एंडोसल्फोन डालना है और रोपाई के 30 दिन बाद हमें छिड़काव करना है। रोगों से रोकथाम यानी रोग कौन कौन से लगते हैं, तो जीवाणु अंगमारी के रोकथाम के लिए 200 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंदर से हमें छिड़काव करना चाहिए। ये किसके लिए है? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जीवाणु अंगमारी के लिए है। इसके अलावा ब्लास्ट एवं पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण करने के लिए 1 किलो मैनकोजेब या 500 ml कार्टेजिन का घोल बनाकर रोपाई के 15 दिन बाद छिड़काव करना चाहिए। इसकी कटाई और उपज की बात करें तो धान की कटाई 10 दिन पहले पानी को बाहर निकाल देना चाहिए। जब धान की कटाई कर रहे हैं तो उससे 10 या 15 दिन पहले ही हमें पानी को बाहर निकाल देना चाहिए और धान के दानों को 14% नमी रहने तक सूखना चाहिए। धान की कुटाई करने पर चावल व छिलके का अनुपात 2:1 रहता है, यानी चावल 2 और छिलका 1। इसका मतलब ये हो गया, यदि 50 किलो यदि चावल है तो 25 किलो क्या हो जाएगा? छिलका हो जाएगा। सिंचित क्षेत्र में बात करें उपज की, तो सिंचित क्षेत्र में 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज होती है, जबकि असिंचित क्षेत्र में 35 से 45 क्विंटल होती है। लगभग आधी उपज हो जाती है असिंचित में। तो हमें सिंचित वाली याद रखनी है क्योंकि सिंचित क्षेत्रों में अधिक उगाया जाता है। तो सिंचित क्षेत्रों में 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज प्राप्त होती है।